हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम हाई स्कूल की यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित काव्य में दूसरा पाठ तुलसीदास जी के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में हम बहुत सारी कहानियाँ वर्णित हैं। इनका जन्म राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और बहुत बातें जन्म के समय ही कहते हैं इनके मुख में राम शब्द निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला भी रखा गया था। इनके मुख में 2 दांत भी थे, जिसे राक्षस समझ के इन्हें अलग इनके माता पिता डर गए थे। और इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में कही जाती हैं। बड़े होकर के इनका विवाह रत्नावली से कर दिया गया था और ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार वह बिना बताए मायके चली गई थी, जो वहाँ वो पहुँच गए थे। उस ऐसा देख करके उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर जो तुम इतना प्रेम श्री राम भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। यह उनको बहुत चुभ गई थी और इसी बात को अपना अपमान समझ करके वे देश देशांतर में भ्रमण करते हुए निकल गए थे और श्री राम में मन लगा करके भक्तिपूर्वक अपनी रचना करते गए। उन्होंने एक तुलसीकृत रामायण नाम की जो पुस्तक लिखी हुई है, वो हमारे धर्म में हिंदू धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है जो घर घर में पाई जाती है। उसी में वर्णित एक यहाँ खंड हमारे सामने तुलसीदास जी ने जो रचा है, हमारी पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। धनुष भंग जिसका शीर्षक है। आज हम उसी के बारे में यहाँ पाठ पढ़ेंगे। तो शीर्षक है धनुष भंग और इस दोहा इस प्रकार से है। यह उस समय का वर्णन है जब श्री राम धनुष भंग के लिए मुनि से आज्ञा लेकर के मंच पर पहुंचते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। अर्थात मुनि से आज्ञा लेकर के शुभ समय देख करके मुनि ने श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी और आज्ञा लेकर के वे मंच पर पहुंचते हैं। उस समय का दृश्य कितना रोमांचित आपको वर्णन किया गया है, जो अच्छा लगेगा यहाँ उसका हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार से उदयाचल पर उगता हुआ सूर्य, अर्थात मंच पर श्री राम जब पहुँचते हैं तो बाल सूर्य अर्थात उगता हुआ सूर्य कितना खूबसूरत लगता है। सफ़ेद चांदनी में चमकता हुआ हिमालय कितना सुंदर लगता है। इस प्रकार उसकी तुलना करते हुए यहाँ वर्णन किया गया है। जो श्री राम बाल सूर्य रूप की तरह प्रतीत हो रहे हैं और उस समय विकसे संत सरोज सब, संत जन कमल के फूल के समान प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और उनकी आंखें भौरों हर्ष से भर जाती हैं। आगे देखते हैं। नृपन केरी आशा निसिनासी, और दूर दूर से आए हुए राजाओं की आशा समाप्त हो जाती है। वचन नखत अवतीर्ण प्रकाशी, और दुर्वचन बोलने वाले नक्षत्रावलियों के प्रकाश भी नष्ट हो जाते हैं। मानो महिष कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजाओं का घमंड कुमुद की भांति सकुचाने लगता है। कपटी भूप लूक लुकाने, और कपटी वेशधारी जो राजा हैं वे उल्लू की तरह छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, सभी चकवा मुनि ऋषि और देवता भय से मुक्त हो जाते हैं। कपटी बरसहि सुमन जनावई सेवा, और फूलों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा अपना हर्ष प्रदर्शित करते हैं। सुर पर बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पदों को वंदना करते हुए प्रेम के साथ
राम मुनि न सन आयुष मांगा। श्री राम ने मुनि से आज्ञा मांगी। सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। स्वाभाविक रूप से श्री राम जग के स्वामी मस्त हाथी के समान आगे बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। राम को चलते हुए देख करके नगरवासी नर नारी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुलक पूरी तन भये सुखारी, और पूर्ण शरीर उनका प्रसन्नता से भर जाता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितुर सुख सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे प्रसन्नता से भर जाते हैं और अपने पितरों से अपने पुण्यों का फल मांगते हैं। अगर कुछ भी पुण्य हमारा अच्छा फल हो तो उसका आज प्रभाव दिखाओ। तो सिधु शिवधनु भू मुनाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अर्थात उनके पुण्यों का फल यह मिले कि श्री रामचंद्र जी कमल की दंडी के समान इस धनुष को तोड़ डालें। इसके बाद हम अगले प्रश्न को भी यहाँ अध्ययन करेंगे, जो है सखी सब मंदर लेहि। यहाँ आप दूसरे पद में 2 3 4 5 बोली चतुर सखी मृदुबानी। उनको देख करके सखी सब कौतुक शोधनो सखी सब कौतुक देख। हम अब अगला पद, तीसरा पद हम वर्णन करते हैं। मंत्र परम लघु जासु जब बस, विधि हरि हर सुर सर्व। मत्ता मत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व। यहाँ सखियाँ बहुत ही व्याकुल हैं और परेशान होकर के कहती हैं कि कुछ कहती हैं ये बिल्कुल कोमल से बालक धनुष को कैसे तोड़ेंगे, लेकिन कुछ उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि मंत्र बहुत छोटे होते हैं, देखने में बहुत छोटे हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुख सर। लेकिन उसी मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। मत्ता महामंत्र गजराज कहु, बसकर अंकुश सर्व। और महावत जो होता है विशाल गजराज को अपने छोटे से अंकुश से वश में करके उन्हें आगे ले चलता है। आगे हम बढ़ेंगे। काम कुसुम मनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने फूल के धनुष से संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया था। देख तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सनु रानी। हे रानी, अपने मन में आए हुए संशय को, कोमल से बालकों को देख करके इस संशय को तुम मिटा दो कि ये नहीं कर पाएंगे। इस धनुष श्री राम अवश्य ही तोड़ेंगे, भंग करेंगे। सखी वचन सुनी मैं परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचनों को सुन करके माता सीता की माता के मन में प्रसन्नता आती है, दुख समाप्त हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही विलो की वैदेही, सभय हृदय विनती जहि तेहि। और तब श्री राम की तरफ देखते हुए वैदेही ने अपने हृदय से सभी भगवान ईश्वर को वंदना विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन भगवान शिव को व्याकुलता से शिव पार्वती की वंदना करते हुए उनको मनाने का प्रयत्न करती हैं। करऊँ सफल अपनी सेवकाई, करहि तु हरऊँ चाप गरुआई।
हमने जो तुम्हारी वंदना की है, सेवा की है, उसके फल के स्वरूप तुम यह भारी से धनुष को हल्का कर दो। और इस प्रकार से वे वंदना करती हैं। गणनायक वरदायक देवा आज लगें कीन्ह्यो सुख तुम सेवा। हे हे गणेश, गणेश वंदना करती हैं, भगवान गणेश आप हमारे किए हुए सेवा का आज फल अवश्य तुम दो। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति मोरी थोरी। हे भगवान गणेश, बार बार मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम इस धनुष की गुरुता अर्थात जो यह बहुत भारी है उसको कम कर दो। देख देख रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर। बार बार भगवान की तरफ देख करके मनुष्य देवता सभी धैर्य धारण किए हुए हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और आँखों में प्रेम प्रेम भरे जल से वे प्रसन्नता से उनका शरीर दिखाई दे रहा है। और बच्चों इसके बाद हम अगले दिन